कि जिस तरह से कल सनराइजर्स हैदराबाद खेला है वो वाकई मतलब अब तक के आईपीएल में जो मैचेस हुए हैं उनमें सबसे अच्छे मतलब जो बैटिंग लेवल अगर देखा जाए तो वो मुझे लगा कि अब तक दिखा है वो। हालांकि कई मैचेस हुए हैं लेकिन बैटिंग लेवल पर सनराइजर्स हैदराबाद जिस तरह से रही है, मैचेस हारे हैं उसने 2-3, फिर उसके बाद वो लगातार अब ये मैच जीता है, वो भी इतना हाई स्कोरिंग मैच मतलब हाई स्कोर बनाकर। और वो भी केकेआर इतनी जैसी मजबूत टीम को जो पिछले 2 मैचेस ऐसे जीती है जो कि अंतिम में उसने एक एक प्लेयर ने मतलब इम्पॉसिबल मिशन इम्पॉसिबल को उन्होंने पूरा किया है, कभी रिंकू सिंह ने तो कभी शार्दुल ठाकुर ने, ऐसे ऐसे इस तरह के प्लेयर्स हैं उनके पास। तो लेकिन कल का जो मैच था, कल के मैच में भी रिंकू सिंह ने काफ़ी कोशिश की, 31 बॉल में 50 रन बनाए भी, 50 रन उन्होंने बनाए और मैच को अंतिम ओवर तक ले गए, लेकिन अंतिम ओवर में जो 30 से 31 रन चाहिए थे वो असंभव सा लग रहा था और वही हुआ कल। जो लास्ट के जो 200 के बाद के स्कोर जो सनराइजर हैदराबाद ने बनाए वही स्कोर उनके काम आया जीतने के। आप देखिए 30 से 31 रन का ही अंतर था, वही उसी अंतर से केकेआर हारा है। तो 23 रन से केकेआर हारा है, लेकिन वो जो 30 31 रन का अंतर था, यानी 30 31 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेन 195 के बाद जो उन्होंने स्कोर बनाए हैं, ब्रुक का टिकना उसके बाद वो बहुत महत्वपूर्ण था। ब्रुक जिस तरह से लगातार खेलते हैं इंटरनेशनल करियर में अपने, उसका पूरा असर उनको कल के एक्सपीरियंस भी दिख रहा था और कल उनके पुराने जो जितने भी शॉट्स थे वो सब दिख रहे थे कल के मैच में अगेंस्ट द केकेआर। ब्रुक ने शतक लगाया और उस शतक की बदौलत जो जितने भी खिलाड़ी खासकर सनराइज हैदराबाद के खेल रहे थे कल, सब बेहतरीन तरीके से उनके साथ देते नजर आए। मार्कम को देख लीजिए आप, फिर उसके बाद छोटे छोटे लेवल पे और भी खिलाड़ी हैं, उन्होंने उनका उनका साथ देते वो नजर आए और इसी के बलबूते 229 के आसपास का स्कोर उन्होंने खड़ा किया। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि कल के मैच में देखिए, मैं 2 लगातार मैच की बात कर रहा हूँ जो सनराइज हैदराबाद का है। पहला कि भुवनेश्वर कुमार लगातार दूसरे मैच में शुरुआती विकेट लिए हैं। पहले वो पिछले जो शुरू के कुछ मैचेस थे उनमें वो उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो फॉर्म में आए हैं सनराइजर्स हैदराबाद चार्ज हो गई है। शुरू के मैचेस में उन्होंने कल पिछले इससे पहले वाले मैच में भी शुरू में भी पहली विकेट ली, अब भी उन्होंने लिया क्योंकि वो सनराइजर्स हैदराबाद के स्ट्राइकर बॉलर हैं। सनराइजर्स हैदराबाद चाहता है कि वो स्ट्राइक मतलब पहले शुरू में ही विकेट लें और वही उन्होंने किया। शुरुआती 0 पे ही पहला विकेट गिरा दिया उन्होंने। अगर बात करें केकेआर का, तो केकेआर जिस तरह से खेल रहे थे वो, और उसके बाद एक बड़ी चीज़ ये थी कि मुझे कल एक बड़ी अहम चीज़ ये लगी कि रहमतुल्लाह गुरबाज का जो विकेट गिरा, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि अब शायद कुछ और जल्दी जल्दी विकेट भी गिरेंगे। तो उसी यानसन एम यामसन आया तो उन्होंने लगातार 2 विकेट लिए 2 बॉल पे। सुनील नारायण की अगर बात करें, सुनील नारायण की बॉलिंग थोड़ी सी ज़्यादा रही और उनके पे फ्री हिट मतलब स्कोर बहुत ज़्यादा पिच हिट हुआ, मतलब मुझे लगता है ज़्यादा रन उन्होंने दिए हैं कल, जिस तरह से उनकी बॉलिंग है उस तरह से। इसके अलावा उमरान मलिक की बात करें, उमरान मलिक ने भी कल रन दिए। जिस तरह से नीतीश राणा ने उनको पीटा है कल की पीटा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा रन दिए हैं कल, वो देखने लायक था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उमरान मलिक का जो एक आप कहिए कि जो कैपेबिलिटी है वो इस तरह की नहीं है कि कोई भी बैटर उनको पीट दे। उमरान मलिक बबी मुझे लगता है कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए बड़े बॉलर्स के साथ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो रन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। विकेट मिले मिले लेकिन रन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इसका नुकसान टीम को भी हो रहा है और मुझे लगता है T20 में तो खास कर रन देने वाले बैट बॉलर्स को बहुत ही नुकसान है टीम के लिए अगर कोई बॉलर देता है रन। 84 पे 4 विकेट गिरे थे। अगर केकेआर की बात करें, मार्कंडे का विकेट गिरा था, उसके बाद 145 पे एक विकेट कैच भी छूटा। नीतीश राणा का जो कल की बैटिंग रही उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब प्रचंड फॉर्म में जिन्हें जो कल की बैटिंग थी उसमें दिख रहे थे। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि नीतीश राणा की जो एक स्पिरिट है, खेल स्पिरिट है, और उसके बाद जो टीम स्पिरिट है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप देखिए कि उनके एक एक प्लेयर जो है जीतने की कोशिश करते हैं, एक एक प्लेयर। आप पिछले 2 मैचेस देख लीजिए, शार्दुल ठाकुर, फिर रिंकू सिंह, फिर इस मैच में भी 32 रन चाहिए तब भी वो अंतिम तक लगे हुए थे। वो ठीक है, मैच हार जीत का तो लगा रहता है, खैर ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन कप्तान स्पिरिट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और केकेआर इसको इस बात के लिए मतलब मानना पड़ेगा कि क्या ज़बरदस्त खेलते हैं वो। जिस तरह से लास्ट में टीम खेलती है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे लगा कि पूरे आईपीएल में सबसे अच्छी टीम है जो लास्ट में 15 से 20 के ओवर में वो बहुत ही ज़बरदस्त खेलती है। और यही कारण है कि केकेआर जो है वो अभी तक की बहुत ही अच्छी स्थिति में है अब तक आईपीएल में, और लगातार जीतने की स्थिति में रहती है। कभी उसने हारने वाली बात या एकदम आत्मसमर्पण करने वाली स्थिति उसकी नज़र नहीं आई। तो नीतीश राणा का भी इसको क्रेडिट जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है
कि जब 165 पे 6 हो गए थे, जब नीतीश राणा आउट हुए तो 165 पे 6 16.5 ओवर में वो आउट हुए थे, यानी पाँचवीं गेंद थी 16वें ओवर की, उस समय आउट हुए। तो उस समय भी स्कोर बहुत अच्छा चल रहा था, 165 पे 6। रिंकू सिंह जब आउट हुए तो मुझे लगा कि वो शायद कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए मुझे लगा कि शायद यार मतलब जिस तरह से वो खेल रहे थे, मुझे लगा कि वो अगर थोड़ा सा एक दो 19वें ओवर में थोड़ा और अच्छा खेलते तो 20वें ओवर में और नज़दीक हो सकता था स्कोर। हालांकि स्कोर बहुत बड़ा था, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, लेकिन फिर भी उम्मीद तो उम्मीद करने वालों से ही होती है। इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ ये थी कि कल अगर आप देखेंगे तो जो इस तरह से मार्करम ने भी खेला है, मार्करम ने ज़बरदस्त किए, 50 रन जो बनाए उस 26 बॉल में बनाए। मार्करम का मैं बार बार कह रहा था कि देखिए साउथ अफ्रीका के SA-20 जिता कर वो आए हैं, वो टीम को बस एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, और इसी का नतीजा था कि जो शुरू के एक मैच खेले उसमें मार्करम थे नहीं, दूसरे में आए वो टीम हार गई, उसमें वो टीम एकजुट नज़र नहीं आ रही थी SRH। लेकिन अब टीमें धीरे धीरे एकजुट नज़र आ रही है, और देखिए उसी के बाद से लगातार भुवी भी विकेट ले रहे हैं, टीम के प्लेयर्स भी, बाउंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब घुल-मिल कर रहने वाली। तो उस स्थिति में जब टीम ऐसी होती है तो वो बहुत ही बूस्ट मोराल करता है उसका। तो मुझे लगता है मार्करम को धीरे धीरे वो भारतीय पिचों को समझ रहे हैं अभी वो यहाँ के, और मुझे लग रहा है वो और अच्छा करेंगे अब, क्योंकि वो अनुभवी हैं, SA-20 जिता कर आए हैं अपनी टीम को साउथ अफ्रीका में, और एक अपने आप में एक बेहतरीन, मतलब जिसको बोलते हैं बैटर हैं वो। तो आप उनकी बैटिंग देखिए कल की, उससे पहले बैटिंग देखिए उनकी जब से वो आए हैं, तो ज़बरदस्त बैटिंग है, आप फ़ैन हो जाएंगे उनके। मुझे लगता है बहुत कुछ उम्मीदें हैं। दूसरा एक चीज़ और भी रही कि फर्गूसन का जो ओवर था, फर्गूसन के जो ओवर में 14वां ओवर की तीसरी बॉल थी, उसमें जो फ्री हिट मिली और 23 रन उस ओवर में गए हैं, मुझे लगता है वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। मुझे लगता है फर्गूसन को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अहम मौक़ों पे कैसी बॉलिंग करनी है ये कई बार देखना पड़ेगा, और ये अहम चीज़ है। दूसरी अलावा सुनील नारायण, अभिषेक शर्मा भी 32 रन बनाए, रसेल। तो कुल मिला जुला के रसेल का भी दिन था, रसेल ने जिस तरह से विकेट भी लिए, फिर उसके बाद कैच भी पकड़े। ओवरऑल सनराइज हैदराबाद के लिए दिन अच्छा रहा, उसने अपना खाता खोला IPL में, और अब देखते हैं वो कैसे खेलता है, क्योंकि मार्करम जो है वो धीरे धीरे जो है वो टीम को बूस्ट मोराल कर रहे हैं, ठीक शिखर धवन की तरह। शिखर धवन की पंजाब किंग्स और सनराइज हैदराबाद दोनों टीमें पिछली, मुझे लगता है धीरे धीरे बूस्ट मोराल कर रही हैं, कुछ अच्छा कर सकती हैं अगर वो किसी बड़ी टीमों को लगातार 2-3 मैचेस में हराएं, तो उनका बूस्ट बहुत ज़्यादा मोराल हो जाएगा। अभी क्या है कि बूस्ट मोराल नहीं होने के कारण, यानी कि टीम मोटिवेट नहीं होने के कारण उस तरह की नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, लेकिन कल का मैच बहुत अच्छा रहा, और सनराइज हैदराबाद को बहुत बधाई, आपको भी बहुत शुभकामनाएं।